तो आप मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए मैं अपना नाम बता देता हूँ आपको कि हमारा नाम है अवधेश और हमारा चैनल भी अवधेश नाम से है। तो मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, तो मैं अपना वीडियो वायरल कैसे कर रहा हूँ, ये जानकर आपको हैरानी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे पीछे आप लोग जो देख रहे हो, ये खेत नहीं, ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। कैसे सोच रहे होगे कि ये कैसी निशानी है? तो भाई लोग, अगर आप फैमिली से हो, जैसे मान लो, तो पूर्वजों ने आपको ये खरीद के दिया है, इससे मालूम है आपको क्या क्या मिल सकता है। इससे आपको मिल सकता है, देखिए, चना, गेहूँ, जो कि आदमी के एक ज़रूरत होती है, जो चीज़ ज़रूरत होती है शरीर के लिए, वो हर चीज़ यहाँ से मौजूद है। सब खेत से ही मिलता है। आप सोचोगे कि कैसे खेत से हर चीज़ मिलता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि खेत से कैसे मिलता है। तो देखिए, खेत से कैसे मिलता है, ये ऐसे मिलता है। मैं आपको बता दूँ क्या, अगर देखिए, ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलती है? पेड़ों से ना। तो पेड़ कहाँ पैदा होते हैं? खेत में लगाओगे तो पेड़ नहीं होंगे। पेड़ देखिए, पेड़ लगाओगे, पेड़ हो गया, पेड़ से जो ऑक्सीजन मिलेगी वो हमारे लिए। तो हमारा पूर्वजों से बिल्कुल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि पूर्वजों की खेती नहीं बेचना चाहिए और इनका बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहिए। खेती में हर चीज़ होता है। देखिए, गल्ला, जो कि गेहूँ, चावल और क्या क्या न जाने होता, हर चीज़ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये पूर्वजों की निशानी है, दी हुई निशानी है। तो इसको हमें संभालना है। और देखिए, इधर जो आप देख रहे हो, ये कांसा कांसा आप लोग देख रहे हो ना, कि कांसा से मालूम है ये क्या बन सकता है? कांसा एक तो हमारे यूज में आता है, जैसे भैंस है, भैंसों को कतर के खिलाते हैं, ऐसे काट के डाल देते हैं तो खाते हैं। और इसके बाद जब भैंसे खाते हैं और जो नहीं खाते हैं, तो इनका कांसों का मालूम है हम क्या करते हैं, इनको सुखा लेते हैं। जब सूख जाता है, इसके बाद हम सूखने के बाद जब ठंडी का सीज़न आता है, तो इसको अच्छे से कूटते हैं, जिससे इसके जो लकड़ी वाले डठरा होते हैं वो अलग पार्ट हो जाते हैं। और इसके बाद वो पतला पतला बचता है, मतलब मुलायम। उसको हम पानी में डुबाते हैं, पानी में डुबा के एक रात को डुबा देते हैं। तो अब दूसरे दिन जब वो हो जाता है, तो उसको अच्छे से हाथ से बर लेते हैं, तो ये बन जाता है, एक रस्सी टाइप बनता है। और उस रस्सी से हम खटिया की बुनाई करते हैं। अगर जब वो खटिया बिन जाती है, तो वो खटिया मालूम है कि हम जो गांव के लोग होते हैं, उसी खटिया में अपना जीवन यापन करते हैं। और बहुत ही मतलब अच्छा से वो होता है। वो खटिया में क्या है कि आपका शरीर नहीं दुखता। आप जैसे लेटोगे, अगर आपने देखा होगा, जिससे आप धरती पे लेटते हो या तख़्त पे लेटते हो, सोफे गद्दा जो भी, उनका क्या होता है, वो बिल्कुल बराबर होता है। उन बराबर होने के कारण शरीर में अकड़न जैसी हो रही आती है। और जो खटिया होती है, ये कांसा से बिनी हुई होती है, उसमें लचक होती है, वो पूरा दब जाता है, इसलिए शरीर को बहुत रेस्ट मिलता है। आप देखिएगा, जो खटिया में सोता है आदमी, उसका शरीर बहुत कम दर्द करता है। और जो तख़्त में सोता है या बेड में सोता है, उसका शरीर बहुत दर्द करता है। क्यों? क्योंकि लेटने से होता है ना। जो खटिया में होता है, इसकी नसें दबती रहती हैं, जैसे शरीर की पूरी नसें दब जाती हैं हर जगह से, इसलिए नसों को रिलैक्स मिलता है। और तख़्त में होता है तो ऐसे रख जाता है, जैसे हड्डी है, बड़े बड़े ये पीछे के होते हैं, ये रख जाते हैं, तो कमर में जितना खाली होता है, गैप होता है, ये गैप रह जाता है ना, बस यही दर्द करता है, इसीलिए कहते हैं। और खटिया में बराबर हो जाता है। तो ये पूर्वजों ने जो निशानी दी है हमें, उनका बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, ये वो चीज़ है, ये वो खेती है जहाँ से ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो आप लोग इनको देखिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, कि ताकि लोग
ये जागरूकता के ओर बढ़े और इससे हमारे देश के लोग, हमारे यहाँ के लोग जागरूक हों। और ये गांव में जो होता है बहुत ही वो होता है, तो इस जागरूक कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और ताकि जागरूक हों। और गांव में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा, तो हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको अच्छी ऐसे ही वीडियो अवगत करा पाएँ। और देखिए, हमने बचपन में ये गलियाँ जो आप लोग देख रहे हो, ये गलियों में हमने बहुत ज़्यादा टायर चलाए हैं। टायर मालूम है आप लोगों को? जो साइकिल के पुराने टायर होते हैं उनका टायर, जो साइकिल के पुराने टायर होते हैं उनको हम निकाल लेते थे। और जैसे हमारे साइकिल नहीं है तो इसका हम क्या करते हैं, जैसे पुरान दुकान होती है, पुरान दुकान में वो ऊपर रख देते थे टायर खोल के। जैसे कोई बदलाया नया, पुराना कटा फटा है उसको ऊपर फेंक देते थे दुकान के। और हम क्या करते थे कि शाम टाइम जाएं और निकाल के चले आएँ। और फिर उसमें क्या करते थे कि पैरों से दाब दाब के हवा भरते थे। कहने को हवा पर हवा नहीं भरती है, लेकिन क्या है, पैरों से दाब दाब के वो सीधा हो जाता है टायर। इससे बहुत अच्छे से मतलब सीधा हो जाता था। इसके बाद हम उसमें एक ऐसी ये क्या बी टाइप की लकड़ी की गुड़ैया बनाते थे और उसमें टायर में लगा के और पीछे पीछे दौड़ते थे, तो इतना स्पीड से भागता था। इन्हीं गलियों में जो आप लोग देख रहे हो ये गलियाँ, इन्हीं गलियों में हमने बहुत अच्छे से टायर भगाते थे और बहुत मज़ा आता था भाई। ये है हमारा बचपन, जो कि गांव से जुड़े हैं, तो गांव से हर तरह के वाकिफ़ हैं कि यहाँ क्या अच्छा लगता था, कैसे हम घूमते थे और क्या क्या करते थे। और क्या है कि एक दूसरा टाइप खेलने का हमारा तरीका था। हम क्या करते थे कि जैसे बेशर्मा है, बेशर्मा आप लोग देखोगे जो रोड के किनारे में सफ़ेद सफ़ेद सा फूल होता है, वो हर महीने मतलब हरा रहता है ज़्यादातर। उसमें ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता, पानी में भी रहता है, बरसात में देखोगे तो पानी में रहता है। तो वो उसमें क्या करते थे कि वो एक तरफ से तोड़ के ऐसे घुमा देते, अब ऐसे बन जाता था तो वैसे झेलते थे तो मस्त चलता था। और भी बहुत सारे, जैसे ये चप्पल देख रहे हो, चप्पल को हम गोल गोल काट के पहिया बना लेते थे। और पहिया बना के और साइकिल की खोपड़ी हो या बांस की वो हो, तो उनमें वो करके बढ़िया से फिर उसमें डंडी में खीली गाड़ लें और उसमें डब्बा पानी का छोटा सा 1-2 लीटर वाला टांग के अच्छे से चलाते थे। मस्त मज़ा आता था। अगर एक टायर कमज़ोर है 2-2 टायर कर लेते थे। बहुत से हमारे गांव के बचपन की यादें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक खेत में और चीज़ आपको क्या है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आगे वीडियो में दिखा सकते हैं। तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। ये कैसा लगा हमारे गांव का एक छोटा सा झलक, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।